जी के मस्ती में सभी लोगों का फिर स्वागत है। आज हम जॉन मिल्टन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो यस के ए अरोरा यानी सुधीर कुमार अरोरा बुक से है। पहला क्वेश्चन है, थाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, थाउ हैड्स ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। ये लाइन किसने लिखी है? हु सेड एंड वेयर। ये लाइन किसने कही और कहाँ कहा? वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, कॉलरिज इन एंशियंट, नन ऑफ दीज। वर्ड्सवर्थ ने सोनेट ऑन मिल्टन में, या अर्नोल्ड ने शेक्सपियर पोएम में, या कॉलरिज ने एंशियंट मैरिनर में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है ए, यानी वर्ड्सवर्थ ने सोनेट ऑन मिल्टन में लिखा है। एट थाई हार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट थाई हार्ट द लॉलिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। ये लाइन अबाउट मिल्टन के बारे में कही गई हैं। किसने कहा और कहाँ कही गई? तो ये लाइनें भी वर्ड्सवर्थ ने सोनेट ऑन मिल्टन में कही। अगला है, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स, ऑफ द लव्स, हैट्स, फियर्स, जीलीज एंड एम्बिशंस दैट showed the men of his age. Milton is the poet of steadfast. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swear a great soul from its course. Whose comment is this? मतलब ये कमेंट किसने दिया है? शेक्सपियर एक कवि हैं इम्पल्स के, लव के, घृणा के, फियर के, ईर्ष्या के, और एम्बिशंस ये है कि सोएड द मैन ऑफ हिज एज, अपने युग के आदमियों में सोएड है। मिल्टन इज द पोएट, मिल्टन इस प्रकार के कवि हैं, शेक्सपियर इस प्रकार के कवि हैं कि वो इम्पल्स, लव, घृणा और भय और ईर्ष्या के हैं, जबकि महत्वाकांक्षा ये है सोएड द मैन ऑफ मैन हिज। जबकि मिल्टन इस स्टीड फास्ट विल यानी दृढ़ निश्चय और पर उद्देश्य के कवि हैं, जो मूव्स लाइक ए गॉड एमिड, जो घूम जाते हैं ईश्वर की तरह, द फियर्स एंड होप्स, ईश्वर की तरह भय और आशा दिखाते हैं और बदल जाते हैं इम्पल्सेस ऑफ वर्ड, संसार के इम्पल्सेस बदल जाते हैं। रिगार्डिंग देन एज ट्रिवियल एंड मोमेंट्री थिंग्स दैट कैन नेवर सर्व स्फीयर ए ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स। ये हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसकी है? तो ये कमेंट है लॉन्ग साहब की। ही यानी कवि आर्ट टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम, वह एक ऐसे स्वयं होने चाहिए, टू बी ए ट्रू पोएम मतलब कवि को स्वयं एक सच्चा पोएम होना चाहिए, कविता होनी चाहिए। दैट इज ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स, जो कंपोजिशन हो और इस पैटर्न पर हो कि मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। मिल्टन ने ये किया है, शैली ने, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। ये मिल्टन साहब ने कहा है। मिल्टन साहब ने कहा है, ही आर्ट टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम दैट इज ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट and most honorable things. Before one can write literature, which is the expression of the ideal, one can write literature मतलब एक के पहले हो सकता है राइटर लिटरेचर, विच माने जिससे, इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडल, जिसमें आइडल का एक्सप्रेशन है। ही मस्ट फर्स्ट डेवलप, जो अवश्य प्रथम डेवलप होना चाहिए, इन हिमसेल्फ, स्वयं में, द आइडियल मैन। मतलब राइटर लिटरेचर और आइडियल मैन हो तो उसमें पहला विकास आइडियल मैन का होना चाहिए। द लॉफ्टी आइडियल ऑफ द फ्रा एंजेलिको, ये किसने कहा है? ये कहा है
मिल्टन साहब ने। बिकॉज मिल्टन ह्यूमन्स, क्योंकि मिल्टन मानवीय, ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि मिल्टन मानवीय है, ही मस्ट, उसे चाहिए जानना, द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, उसे ह्यूमैनिटी में बेस्ट जानना चाहिए। ये कमेंट किसका है? कॉम्पटन, रिकेट, लॉन्ग का, अल्बर्ट का, हडसन का। ये है बी, लॉन्ग साहब का। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन, यानी मिल्टन की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले अच्छी तरीके से मानवता जानना चाहिए। मतलब मिल्टन के मिल्टन जैसे मानव को जानने के लिए सबसे पहले मानवता जानना चाहिए। ये लॉन्ग साहब ने लिखा है। द स्प्राइट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, मतलब उस लॉर्ड की आत्मा मेरे ऊपर है। हुज लाइन इज दिस, ये लाइनें किसकी हैं? मिल्टन की, शैली की, वर्ड्सवर्थ की, या इनमें से किसी की नहीं? ये लाइनें हैं मिल्टन की। हिज स्टाइल वाज, उसका शैली, वाज माने था, अनकाउंसली, सबलाइम था। बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड एंड थॉट काउंसली, क्योंकि वो काउंसली रूप से रहता था, सोचता था। इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर, मतलब एक सबलाइम वातावरण में रहता था और सोचता भी उसी वातावरण में निश्चय था। इसीलिए उसका स्टाइल जो था अनकाउंसली, ना अनकाउंसली, सबलाइम था। ये कमेंट किसने किया है? ये कॉम्पटन रिकेट अबाउट, कैम्पटन रिकेट ने मिल्टन के बारे में किया है, या लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में किया है, या लॉन्ग ने शेक्सपियर के बारे में किया है, या किसी ने नहीं? तो ये लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में किया था कि उनका स्टाइल अनकाउंसली रूप से सबलाइम है, क्योंकि वो रहते और सोचते थे काउंसली रूप से, सबलाइम वातावरण के रूप में। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज वीगन ऑन, मतलब एक जॉन मिल्टन ने ओड लिखा है मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी। ये कब स्टार्ट हुआ? क्रिसमस वाले दिन 1628, क्रिसमस वाले दिन 1629, या ईस्टर डे 1640? उत्तर है क्रिसमस वाले दिन 1629 में स्टार्ट हुआ ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। अगला है हु वाज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन का मास्टर कौन था? चासर को माना जाता है, या बर्टन को माना जाता है, या होमर को, या स्पेंसर को? तो इसमें राइट आंसर है स्पेंसर। अगला है मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स, फ्लेचर के किससे प्रभावित हैं मिल्टन? फ्लेचर ने लिखा है दी नेटिविटी से प्रभावित हैं, या क्रिएटिविटी से प्रभावित हैं, या क्रिस्ट विक्ट्री एंड ट्रियम्फ से प्रभावित हैं, या नन ऑफ दीज? तो प्रभावित हैं क्रिस्ट विक्ट्री ऑफ ट्रियम्फ से। अगला है एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आईज, एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आई, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज, मतलब एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आईज, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन, ये लाइन जो मिल्टन की हैं, जो रची हैं ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ, किस उम्र पर आने पर? एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आई, ये किस उम्र पे लाइन रची गई हैं? 23, 24, 25, 26, तो ये 23 साल की उम्र में रची गई हैं। इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन, इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन रेप्यूडिट्स, अपने डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन में, अनुशासन में, डिवोर्स के अपने डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन में, और टेट्रोटन में मिल्टन ने रिप्यूडिएट्स किया है मैरिज को, लव को, रोमांस को, सेक्स को। तो इन्होंने मैरिज को रिप्यूडिएट्स किया है। अगला है फार आई थाट, मैं जब सोचता हूँ, इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई एज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन एट होम यूर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, हु गेव अप ट्रेवलिंग विद दिस प्ली, किसने ट्रेवलिंग त्याग दी थी इस प्ली के साथ में? फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई एज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर, जबकि मेरे साथ के दोस्त जो कंट्री के लोग हैं, एट होम घर पर, वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, मेरे साथ के लोग, देश के लोग घर पर फाइटिंग कर रहे थे
लिबर्टी के लिए जब मैं सोचता था, ट्रेवलिंग एट माई एज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर। ये किसने ट्रेवलिंग त्याग दी थी? प्ली के साथ। शेक्सपियर ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने या मिल्टन ने? तो आंसर मिल्टन। अगला है, इन दिस सोनेट, इस सोनेट में कौन सा? मी थाट आई सा माई लेट एक्सपाउज्ड सेंट। मी थाट, ये लाइन है सोनेट की। मी थाट आई सा, मी थाट मैंने आज रात मैंने देखा, माई लेट अपने लेट एक्सपाउज संत मैंने अपने पूर्वज संत को देखा। मिल्टन सेलिब्रेट सीज, किसको सेलिब्रेट मिल्टन कर रहे हैं? फर्स्ट वाइफ को, सेकेंड वाइफ को, थर्ड वाइफ को, फोर्थ वाइफ को? तो ये सेकेंड वाइफ को कह रहे हैं कि मैंने आज रात को अपने एक्सपाउज्ड संत को देखा। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन, किसने कमेंट किया है मिल्टन को ये कहते हुए, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, इस आदमी ने हम सभी को काटा है। एंड द एंशियंट टू, और जो पुराने, जो हम उनसे इससे पहले भी व्यक्ति हुए उनको भी काटा है। ड्राइडन ने ये कमेंट किया है, वर्ड्सवर्थ ने किया है, अर्नोल्ड ने किया है। तो ये किया है कमेंट ड्राइडन ने। अगला है द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो इनकी एक रचना है, उसका क्या मीनिंग होता है? दी जॉयस और हैप्पी मैन, या मिलनकोली और सैड मैन, दी हेवनली मैन आफ्टर डेथ। क्या है इसमें रचना? दी जॉयस और हैप्पी मैन। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट, किस कविता में मिल्टन प्रसन्न है लगभग? एलिजाबेथन इन करेक्टर, मतलब चरित्र किस एलिजाबेथन करेक्टर से प्रसन्न है? तो पोएम्स रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, मतलब अंधे होने के बाद जो कविता लिखी उसमें, या पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वार, जो युद्ध के समय लिखी, या हॉर्टन पोएम में सेक्स, किस कवि में मिल्टन जो है प्रसन्न है लगभग? एलिजाबेथन इन करेक्टर, एलिजाबेथन की तरह। तो ये है हॉर्टन पोएम्स में लिखकर प्रसिद्ध, ज़्यादा प्रसन्न नजर आते हैं मिल्टन। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मास्क्यू, मतलब कहाँ से इंग्लैंड ने उधार मांगे थे मास्क्यू के विचार? इटली से, जापान से, फ्रांस से, अमेरिका थे। मतलब जो ये मास्क वाला जो विचार है ये कहाँ से मांगा था? ये इटली से। एरियो पैजिटिका हाईलाइट्स, मतलब एरियोपैजिटिका जो रचना है मिल्टन की वो क्या है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डिवोर्स, या फ्रीडम टू अडॉप्ट माई एनी रिलीजन, या फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस। पैराडाइज लोस्ट इज इन, पैराडाइज लोस्ट ब्लैंक वर्स में है, या फ्री वर्स में है, या स्टेंजा फॉर्म है, या स्पेंसेरियन स्टेंजा में है? तो ये है ब्लैंक वर्स में। अगला है, हु हैज डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लोस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन, मतलब किसने डिस्क्राइब किया है पैराडाइज लोस्ट को ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन, मतलब एक प्यूरिटन ड्रीम की तरह। फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल, मतलब बाइबल के ऊपर प्यूरिटन के सपनों को पैराडाइज लोस्ट की तरह डिस्क्राइब किया है। जॉर्ज सैमसन ने, रिकेट ने, लैम्बर्टिन ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसमें है लैम्बर्टिन ने ये डिस्क्राइब करता है पैराडाइज लोस्ट को, ए ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। और 23वां क्वेश्चन है, इन मिल्टन्स लाइफ, मिल्टन का जीवन, द पीरियड फ्रॉम, यानी 1632 से 1637 का जो पीरियड है इनका, किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टन पीरियड के नाम से, ब्लाइंडनेस पीरियड के नाम से, या मिलनकोलिक पीरियड के नाम से, या बोस्टन पीरियड के नाम से? तो आंसर है हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है 1632 से 1637 का जो समय है। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोट्री, मिल्टन ने अपने विचार दिए हैं इन हिज पोएम, अपनी कविता में, काव्य के रूप में। किसमें विचार दिए हैं? कोमस में, पैराडाइज लोस्ट में, लाइसिडस में, या इनमें से किसी नहीं? तो इसमें लाइसिडस में अपने कविता में विचार दिए हैं अपने। अगला है, दी एबिलिटीज ऑफ द पोएट, कवि की योग्यताएं आर दी इंस्पायर्ड गिफ्ट, इंस्पायर्ड गिफ्ट होती हैं गॉड के द्वारा, मतलब बिना किस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती हैं कवि की योग्यताएं। रेयरली बेस्टूड हु सेड, किसने ये कहा है? मतलब कवि के जो गुण होते हैं ईश्वर के द्वारा इंस्पायर्ड होते हैं। मिल्टन ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने? तो ये कहा है मिल्टन ने। तो ये 25 क्वेश्चन जॉन मिल्टन के शुरुआत का पहला भाग है। देखिएगा सुधीर कुमार अरोड़ा से। धन्यवाद।